गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी फाइनेंशियल न्यूज के संग। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की नेगोशिएशन सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड FTA साइन कर चुके हैं और ये इंडिया का तीसरा FTA साइन हुआ है किसी कंट्री के संग। ये अनाउंसमेंट ऐसे टाइम पर आई है जब ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में इनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है और US जैसे मार्केट में हायर टैरिफ्स का प्रेशर भी है। इस डील के तहत इंडिया को अपने लगभग 100% एक्सपोर्ट्स पर न्यूजीलैंड में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब है कि इंडिया प्रोडक्ट्स जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स वहां और सस्ते कम्पिटिटिव होंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया है। डेयरी प्रोडक्ट्स और कुछ एग्रीकल्चरल आइटम्स को इस डील से बाहर रखा गया है ताकि देश का किसान और लोकल इंडस्ट्री को नुकसान ना हो। सर्विसेज सेक्टर में भी इंडिया को फायदा मिला है। IT प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए नए वीजा और वर्क अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। आज की दूसरी बड़ी खबर पर चलते हैं दोस्तों। बांग्लादेश हाई कमीशन ने वीजा और कॉन्सुलर सर्विसेज को टेम्परेली सस्पेंड कर दिया है अंटिल फर्दर नोटिस। ढाका की तरफ से कहा जा रहा है कि ये डिसीजन अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से लिया गया है। सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये कंफर्म किया है कि अभी के लिए सारी कॉन्सुलर ऑपरेशंस हाल्ट पर हैं। इस सस्पेंशन के पीछे रीजन क्या है? सैटरडे लेट नाइट हाई कमीशन के बाहर एक प्रोटेस्ट हुआ जिसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स और डिप्लोमेटिक अनईज बढ़ गया है। वहीं बांग्लादेश के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से जुड़ी एक और न्यूज़ सामने आ रही है। नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर मोहम्मद मोतलेब सिकंदर को शूट कर दिया गया है। इस इंसिडेंट ने फरवरी इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल वायलेंस पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ये इंसिडेंट शरीफ ओमान हरी के डेथ के बाद ये दूसरी लीडर की हत्या हुई है और आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से ओस्मान हदी के डेथ के बाद इंडिया को टारगेट किया गया है और एक हिंदू इनोसेंट को पहली बुरी तरीके से पीटा गया भीड़ के द्वारा, उसके बाद उसे पेड़ से बांधकर जला दिया गया। हम आप इस मैटर पर क्या कहना चाहोगे दोस्तों, और आप किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इंडियन रुपये में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मंथली बुलेटिन के मुताबिक अक्टूबर में RBI ने नेट $11.88 बिलियन सेल किए हैं। सोचो जरा, ग्रॉस परचेज हुआ है $17.685 बिलियन का और ग्रॉस सेल हुई है $29.562 बिलियन का। इसका मतलब RBI क्लियरली रुपए को सपोर्ट करने के लिए मार्केट में एक्टिवली इंटरवीन कर रही है। अक्टूबर के दौरान रुपए 87 से 88 पर डॉलर के रेंज में रहा था, लेकिन उसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के हैवी आउटफ्लोज की वजह से रुपए शार्पली डिप्रिसिएट होना शुरू हो गया और जब रुपए ने 91 का लेवल क्रॉस किया तो RBI ने स्पॉट मार्केट में एंट्री लेकर करेंसी को डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ड्रोन सक्टिव इनिशिएटिव की तरफ। सोर्सेस के मुताबिक बजट 2026 में गवर्नमेंट एक मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड इनिशिएटिव स्कीम अनाउंस कर सकती है जो इंडिजीनियस ड्रोन प्रोडक्शन को एक्सीलरेट करेगी। ये स्कीम होगा 2 टायर सब्सिडी फ्रेमवर्क के साथ, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन के नंबर्स पे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फिजिकल सपोर्ट भी मिलेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि ड्रोन कंपनी सर्टेनिटी के साथ इन्वेस्ट करें, ना कि शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव पे डिपेंड रहे। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि स्कीम 5 साल के लिए हो सकती है, 10,000 करोड़ तक का फिजिकल कमिटमेंट हो सकता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रपोजल को प्रिंसिपल लेवल पर ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। सोचो जरा, इंडिया को ग्लोबल सिविलियन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ये कितनी बड़ी स्टेप हो सकती है। अब चलते हैं मेटल स्पेस पर, जहां से एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक आ रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नैल्को के CMD ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एल्यूमिनियम प्राइसेस $3,000 पर टन तक जा सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग ग्लोबल एल्यूमिनियम मार्केट 2026 से 27 में सप्लाई डिफिसिट में जाने वाले हैं क्योंकि इसकी डिमांड साइड पर है EV सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, पावर सेक्टर और रैपिडली ग्रोइंग डाटा सेंटर्स। सब जगह एल्यूमिनियम की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और सप्लाई साइड पर है मोजेम्बिक, आइसलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल स्मेल्टर्स शटडाउन और चाइना का प्रोडक्शन कैप 45 मिलियन टन। इसी इम्बैलेंस की वजह से नैल्को ने अपना एल्यूमिनियम प्राइसेस एजम्पशन $2,670 से बढ़ाकर $2,900 से $3,000 पर टन तक कर दिया है।
लग रहा है एल्युमिनियम नेक्स्ट कमोडिटी का लीडर बनने जा रहा है दोस्तों। और अगर आपको ये खबर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली खबर पर चलते हैं। यूके पेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो प्रोमोटर ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड में, वो 14.48% स्टेक एक्वायर करने जा रही है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि ये एक्विजिशन इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू होगा। इसके अंडर यूके पेंट्स लगभग 16.87 करोड़ इक्विटी शेयर्स एक्वायर करेगी, जो आ रहे हैं जेनसन एंड निकलसन एंड एशिया लिमिटेड से, जो कि एक्वायरर की होली ओन्ड सब्सिडरी है। ये ट्रांजैक्शन 29 दिसंबर के बाद एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये कोई ओपन मार्केट बाइंग नहीं है, बल्कि प्रोमोटर के अंदर की होल्डिंग का रीशफल है। अगली खबर पर चलते हैं। टेक और एआई स्पेस की एक बड़ी खबर पर। HCL टेक की सॉफ्टवेयर आर्म HCL सॉफ्टवेयर एक अर्ली स्टेज एआई स्टार्टअप ऊबी को $5.2 मिलियन में एक्वायर करने जा रही है। ये डील फरवरी 2026 तक क्लोज होने की उम्मीद है। बेल्जियम के एंटवर्प बेस्ड ऊबी एआई डाटा एनालिस्ट एजेंट्स पर काम करता है। इस एक्विजिशन से HCL सॉफ्टवेयर को कई फायदे मिलेंगे, जैसे कि मेटा डाटा मैनेजमेंट, डाटा कैटलॉग, डाटा गवर्नेंस और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एजेंटिक एआई कैपेबिलिटीज, जिससे कस्टमर अपने रॉ डाटा से डायरेक्टली फास्ट एंड एक्यूरेट बिजनेस इंसाइट्स ले पाएंगे। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।